नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच का आया हुआ हाल ही का फैसला आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के बारे में है, यानी मैरिज वाइड और वॉइडेबल करने को लेकर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शादी को शून्य होने के बाद भी कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में एक फिक्स अमाउंट देने का आदेश दिया था, जिसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया इस आदेश को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पति को राहत नहीं दी, ये कहते हुए फैसला सुनाया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 जो है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट को उचित लगता है, कोर्ट को ये अधिकार है कि वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है और अस्थायी गुजारा भत्ता प्रदान कर सकता है ऐसी महिला को जिसकी शादी शून्य हुई है। शादी शून्य भी एक तरह के डाइवोर्स के डिक्री की तरह ही होता है, उसे अलग नहीं मान सकते। डाइवोर्स की डिक्री और शादी शून्य में जो समानता है, उसी के आधार पर महिला को अस्थायी गुजारा भत्ता या एलिमनी पाने का आदेश इस सेक्शन में है। और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार देते हुए पति को राहत नहीं दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही तर्क देते हुए इस मामले में फैसला सुनाया कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25(1) में ये प्रावधान है कि डाइवोर्स और वॉइड मैरिज में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान ही हैं। इसीलिए अस्थायी गुजारे भत्ते का प्रावधान अगर कोर्ट को लगता है उचित तो वो अपने विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर दे सकता है। अब सवाल ये उठेगा कि क्या ऐसे इस सेक्शन का उपयोग करके सिर्फ पत्नी ही मेंटेनेंस ले सकती है? इसमें जो शब्द यूज किया गया है वो स्पाउस वर्ड यूज किया गया है, जो ये कहता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस कानूनी सेक्शन का उपयोग करके अपने लिए अस्थायी गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। शादी अमान्य होगी तब भी इस सेक्शन के अंतर्गत पत्नी गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में हो या परमानेंट एलिमनी को लेकर हो। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 दोनों में ये प्रावधान किया गया है। यानी अब अगर कोई पति ये सोच रहा है कि झूठ बोलकर, धोखा देकर, चीट करके उसके साथ शादी हुई है, जैसा कि काफी सारे मामलों में निकल कर आया है कि कभी गंभीर बीमारी को छुपाकर शादी कर दी जाती है, कई बार कोई डिसेबिलिटी होती है वो भी छुपा दी जाती है और शादी हो जाती है। ये लड़का और लड़की दोनों के साथ होता है। या नौकरी का झूठ बोलते हैं, कोई ऐसी छुआछूत की गंभीर बीमारी होती है जो जानलेवा साबित होती है दूसरे पार्टनर के लिए भी, वो भी छुपाकर शादी कर दी जाती है। और ऐसे में जब पति या पत्नी दोनों में से किसी को शादी के कुछ समय बाद अपने पार्टनर की इस तरह की बीमारी या झूठ का पता चलता है तो वो शादी को शून्य कराने के लिए, तो वो शादी को अमान्य या खत्म कराने के लिए कोर्ट में गुहार लगाते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि अगर डाइवोर्स लेने जाएंगे तो मेंटेनेंस एलिमनी देना पड़ेगा, अगर हम शादी को ही रद्द करा लेते हैं, शून्य करा लेते हैं, तो मेंटेनेंस एलिमनी के बोझ से बच जाएंगे, साथ ही साथ डाइवोर्सी होने का टैग भी नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आए इस जजमेंट ने ये गलतफहमी दूर कर दी है पति पत्नी दोनों की। अगर कोर्ट को उचित लगेगा, विवेकपूर्ण लगेगा, तो कोर्ट अपने विवेक के अनुसार ऐसे पार्टनर को एक मुश्त गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमनी, या जब केस चल रहा है पति पत्नी का शादी को नल एंड वॉइड कराने का, शून्य कराने का, उस समय अगर कोर्ट को लगता है कि महिला के पास खाने को नहीं है, गुजर बसर के लिए पैसे नहीं है, वो बहुत जरूरतमंद है, तो इंटरिम राहत भी कोर्ट द्वारा ऐसी महिला को दिया जा सकता है। तो पति को अब शादी रद्द कराने में, शून्य कराने में भी इंटरिम मेंटेनेंस और एलिमनी से राहत नहीं मिलेगी। ये कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है कि वो पति के हक में फैसला होगा या पत्नी के हक में होगा। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। और पति लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला है ये जजमेंट, क्योंकि एक यही तरीका था जिसमें झूठ बोलकर या कोई बड़ा तथ्य या तर्क छुपाकर अगर शादी हो जाती थी तो पति अपना बचाव कर पाते थे, मेंटेनेंस और एलिमनी से बच पाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये हाल ही का जो जजमेंट है, इसने इस तरह का फैसला देते हुए पति की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब पति शादी शून्य कराने भी जाएगा, अगर खत्म कराने भी जाएगा, नल एंड वॉइड कराने भी जाएगा, तो भी पत्नी कहेगी कि उसके पास खाने को नहीं है, उसे इंटरिम राहत दी जाए, या वो परमानेंट एलिमनी के रूप में लाखों रुपए की मांग कर सकती है। और कोर्ट को उचित लगेगा तो पत्नी के हक में फैसला हो भी जाएगा।